हेलो साथियों, ये जो है क्वेश्चन 2024 में यूपीएससी में आया हुआ है। तो दोस्तों हम जो है डिस्कस कर रहे हैं अभी यूपीएससी के पीवाईक्यू। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? यूपीएससी के जो है पीवाईक्यू। ये 2024 में आया हुआ पीवाईक्यू है। आप इसकी जो है पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, कौन सा, ज्ञान कुलम के नाम से, वहाँ पर आप जो है सर्च कर सकते हैं। ज्ञान कुलम जो है हमारा टेलीग्राम है, वहाँ पर आप जो है सर्च कर सकते हैं और वहाँ से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित विमानों पर विचार कीजिए। अब राफेल, मिग 29, उसके बाद है आपका तेजस MK1। तो उपर्युक्त में से कितने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं? तो आपको इसमें से ये बताना है कि कौन से जो है इसमें से जो है लड़ाकू विमान है 5वीं पीढ़ी के, यानी 5th जनरेशन के। तो वो वाला पूछा है। तो अब 5th जनरेशन के जो विमान हैं, जो वैसे मार्केट में तो अभी तक कोई विमान है नहीं, लेकिन फिर भी जिन देशों ने बनाए हैं अपने द्वारा, तो वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। जानेंगे एक बार डीप में जाके, पूरा जो है एनालिसिस करेंगे इस क्वेश्चन का। तो देखिए, इसका अगर राइट आंसर है वो आपको अभी पता चलेगा। ठीक है, अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगा, अभी आपको पता चल जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो ये जो है 5th जनरेशन के कुछ एयरक्राफ्ट हैं, आप देख सकते हैं। ये जो है सुखोई पाक रसिया का है जो है। इसके बाद में जो F-35 है यूएसए का, ये HAL द्वारा जो बनाया गया इंडिया का ये है। और इसके बाद ये J-39, ये क्या है, अभी जो है ये सब बन रहे हैं एक तरह से, ये विकास में चल रहे हैं, इनका जो है काम चल रहा है इन पर। ठीक, इसके बाद हम बात करने वाले हैं आगे बात करने वाले हैं राफेल के बारे में। अब राफेल का क्या सीन है कि राफेल एक फ्रांसीसी ट्विन, राफेल जो हमने कहाँ से खरीदा है, ये फ्रांस से खरीदा है। और ये जो है नौसेना, जो फ्रांसीसी जो नौसेना होती है और जो एयरफोर्स होती है, वहाँ उन दोनों के लिए ये जो है लड़ाकू विमान जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपना जो है देता है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, दूसरी बात ये है कि इसका जो इंजन होता है वो जो है मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। देखिए, राफेल एक फ्रांसीसी ट्विन इंजन, यानी इसमें 2 इंजन होते हैं, ट्विन इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जिसे डसोल्ट एविएशन द्वारा जो है विकसित किया गया है। और ये साढ़े 4 पीढ़ी यानी 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। अब 4.5 का क्यों है? इसलिए है कि ये जो है पूरी तरह से जो है पूरी जो मानदंड होते हैं, जो पूरी जो डायमेंशंस होते हैं, उनको फुलफिल नहीं करता है 5 से जो 5th जनरेशन के जो जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं, उनको जो है पूरी जो डायमेंशंस होते हैं, जो पूरे उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनको फॉलो नहीं करता है। कुछ कमियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, यह जो है उन्नत एवियोनिक्स और स्टील विशेषताएं शामिल हैं इसमें। और यह एक 5वीं पीढ़ी के विमानों के लिए सभी मानदंडों को पूरा नहीं करता है, ये सभी को नहीं करता है। ठीक है, यह राफेल 5वीं पीढ़ी का विमान नहीं है। तो ये जो है ऑप्शन जो है आपको ये पता चल रहा होगा कि राफेल जो है 5वीं पीढ़ी का विमान नहीं है, ये कौन सी का है, 4थी पीढ़ी, 4.5 पीढ़ी का विमान है। ठीक है, 4.5 पीढ़ी का विमान है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, देखिए राजनाथ सिंह, ये हमारे पिक भी लगा दिए, तो आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि एयरक्राफ्ट क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं किस पर, मिग 29 पर। मिग 29 जो है ये 4थी पीढ़ी का जो है जेट लड़ाकू विमान है। और ये जो है जिसे सोवियत संघ में यानी रूस में रसिया के द्वारा जो है इसको जो है डिजाइन किया गया था। और इसका इस्तेमाल कई देशों द्वारा किया जाता है, जो रसिया जो है अपना जो है वहाँ से जो है व्यापार करता है, इनको बेच देता है दूसरे देशों को। तो अब इसमें 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की उन्नत स्टेल्थ सेंसर फ्यूजन जो है इसका, और एवियोनिक्स जो नहीं है इसमें, जो उन्नत स्टेल्थ जो सेंसर फ्यूजन जो लगा होता है वो वाला इसमें नहीं लगा हुआ है। और एवियोनिक्स जो होता है वो भी इसमें नहीं लगा हुआ है। इस वजह से ये जो है चौथी जनरेशन का जो है विमान माना जा रहा है। अच्छा, इसके बाद जो है मिग 29 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं है, ये स्पष्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, आप पहचान सकते हैं, ये पिक मैंने लगा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं
इसके बाद बात करते हैं तेजस MK1। अच्छा, तेजस MK1 क्या सीन है? तेजस MK1 जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है। भारतीय एकल इंजन बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है ये, और ये बहुत ही हल्का है। क्या है? बहुत ही हल्का लड़ाकू विमान है ये, और इसे चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान जो है माना जाता है, और ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाता है भारतीय सेना के लिए। अच्छा, इसमें तेजस MK1 पाँचवीं पीढ़ी का ये भी जो है नहीं है, लड़ाकू विमान ये भी नहीं है। तो इसका उत्तर अब हम आते हैं MCQ पे। अब ये तो आपको पता चल गया कि वो जो है क्या है, कि वो पाँचवीं पीढ़ी के विमान इनमें से एक भी नहीं है, राफेल भी नहीं है, और जो है MiG-29 भी नहीं है, और ये जो है तेजस MK1 भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये भी कट गया, ये भी कट गया, और ये भी कट गया। इसका आंसर होगा डी। तो डी इज द राइट आंसर। इसका क्या आंसर होगा? डी इज द राइट आंसर। तो आप इस तरह से आप क्वेश्चन को सही कर सकते थे। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, करंट अफेयर बेस, थोड़ा सा नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा अब एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करें तो थोड़ी सी देखिए, इसमें एडिशनल जानकारी जो है, ये जो है पाँचवीं पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान होते हैं वो मुख्यतः उनके लिए विवरण, तो क्या क्या विशेषताएं होती हैं उनमें, तो देखिए स्टेल्थ, यानी स्टेल्थ का मतलब क्या होता है? पहली बात तो परिभाषा ये है कि उन्नत सैन्य विमान जिसमें स्टेल्थ, उन्नत एवियोनिक्स और बेहतर प्रदर्शन होता है, उसको क्या कहते हैं? वो उसे हम जो है लड़ाकू फिफ्थ पीढ़ी का लड़ाकू विमान कहा जाता है। इसके अलावा स्टेल्थ का मतलब क्या होता है? स्टेल्थ का काम क्या होता है? तो जो पता लगाने से बचने के लिए जो रडार क्रॉस सेक्शन को जो छोटा किया गया है, तो वो जो है इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा एक अहम रोल अदा करता है। इसके बाद सुपर क्रूज की बात करते हैं, तो आफ्टर बर्नर जो होता है, आफ्टर बर्नर के बिना जो है सुपरसोनिक उड़ान को बनाए रखने की क्षमता इसमें जो है इंक्लूड है। इसके बाद जो है अगली बात करते हैं उन्नत एवियोनिक्स। उन्नत एवियोनिक्स का मतलब क्या होता है? ये होता है स्थिति जन्य जागरूकता के लिए एकीकृत सेंसर। इसमें इस तरह का सेंसर लगा होता है कि ये जो है स्थिति को तुरंत भांप लेता है कि किस तरह से जो है अटैक करना है, किस तरह से कहाँ पर मिसाइल छोड़नी। इसमें इस तरह का सेंसर जो है एकीकृत सेंसर लगा हुआ है, ठीक। इसके अलावा नेटवर्क केंद्रित युद्ध जो है, ये उन्नत डेटा साझाकरण जो है क्षमताएं, ये जो है ये नेटवर्क केंद्रित युद्ध जो है, अब उसमें उन्नत डेटा साझाकरण क्षमताएं, इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पर युद्ध होता है किसी देश के साथ, तो ये जो है नेटवर्क को बहुत ज़्यादा तरीके से कनेक्ट करता है, और इसका नेटवर्क जो है बहुत ही हाई है, इसका रडार पावर जो है बहुत ज़्यादा हाई है। आप इसको जो है कहीं से भी इससे कनेक्शन जोड़ सकते हैं आप, किसी भी एयरबेस से। अच्छा, इसके अलावा गतिशीलता इसकी बहुत तेज़ है, और ये बहुत एक्टिव तरीके का विमान है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ये स्फूर्ति के मामले में बहुत ज़्यादा, यानी देखो कि उन्नत उड़ान नियंत्रण प्रणालियों के साथ उच्च स्फूर्ति वाला जो है एक विमान है, यानी हाई एक्टिविटी है इसमें, ठीक है। अब इसके अलावा और बात करते हैं कि फिफ्थ जनरेशन के कौन से जो है विमान हैं। तो देखिए, ये जो है अमेरिका द्वारा देखो बनाया गया F-22 रैप्टर, ये पहला परिचालन जो है पाँचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसके अलावा F-35 लाइटनिंग जो है USA लाइटनिंग सेकंड जो है, ये भी USA के द्वारा बनाया गया बहु भूमिका स्टेल्थ लड़ाकू विमान है ये। उसके बाद सुखोई Su-57 जो है, ये रसिया के द्वारा ये है, इसमें भी उन्नत स्टेल्थ क्षमताएं हैं। इसके बाद चेंगदू ये जो है चीन के द्वारा बनाया गया है। तो जो है अभी एक चर्चा में है, चीन ने छठवीं पीढ़ी का जो है एक विमान लॉन्च किया है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अगली वीडियो में, तो आप देखते रहें। तो चेंगदू J-20 ये चाइना ने, ये लंबी दूरी और स्ट्रेंथ विशेषताएं इसमें दी गई हैं। तो और आगे जानते हैं आगे क्या है। पाँचवीं पीढ़ी के जितने भी विमान हैं वो सब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, और कौन से स्तर पे हैं। जैसे 2023 में बोइंग साब T-7 रेड हॉक TX बोलते हैं इसको, तो ये अमेरिका द्वारा जो है अभी जो है कार्य चल रहा है इस पर, और ये विकास के चरण में है 2023 में। अच्छा, चेंगदू जो है 2017 में एक्टिव हुआ है, और ये जो है सर्विस चाइना के द्वारा। इस तरह से मैंने सारे HAL के द्वारा ये जो भारत ने किया है जो है उन्नत मध्यम, ये HAL AMCA
ये वाला लड़ाकू विमान है। तो ये वाला आप विकास स्तर में, विकास के चरण में चल रहे हैं, ये 2030 में जाकर इसकी रिसर्च पूरी होगी। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। सुखोई है, देखिए ये सुखोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी लिस्ट आप याद कर लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है लेके आएंगे जो है आपके लिए कौन सा, अभी जो चाइना ने जो है क्या किया है, एक नया जो है 6वीं पीढ़ी का विमान जो है लॉन्च किया है। देखते हैं क्या सीन है, उसने अलग ही गजबई कर दिया है। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल यानी ज्ञान कुलम के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ से आप जो है हमारी पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं इसकी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।